जैसे जैसे दिसंबर का एंड आ रहा है वैसे वैसे बहुत सारे कॉइन्स हरकत में आ रहे हैं। हरकत मींस अपना पंप कर रहे हैं और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो नीचे के लेवल पे बने हुए हैं और उन्हीं में से एक कॉइन है जीएमटी। जीएमटी आई थिंक 2022 के बियर रन में आया था, लेकिन उस साल की स्टार्टिंग में जब जीएमटी आया था 3-4 आई थिंक 5-6 रुपए तक के भी लेवल थे। इस कॉइन ने बहुत भयंकर पंप किया था उस टाइम पे और तब से लेके अब तक ग्रीन मेटावर्स आप इसको बोल सकते हो। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा गाड़ी स्टार्ट हो रही है। ये जो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है जीएमटी को लेके, है ना। $0.15 तक लेवल आ गया, $0.13 से 13% कीमतें बढ़ गई हैं। और जैसे जैसे क्योंकि दिसंबर का एंड है, 2024 का भी क्लोजिंग होने वाली है, दिसंबर मंथ की भी क्लोजिंग होने वाली है। और जिनको 2024 में अब तक कुछ नहीं किया और अगर कुछ करना है तो यही 5-6 दिन है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हो कितना भयंकर पंप आ रहा है जीएमटी के अंदर। $0.16 पे लेवल आ चुके हैं देखते ही देखते। अगर मैं थोड़ा इसकी मंथली सिचुएशन पे चलूं तो मंथली सिचुएशन थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पे या वीकली चार्ट पे चलें तो वीकली चार्ट अगर आप देखोगे काफी टाइम से नीचे टहल रहा है और आज फाइनली देखते देखते 20% का जंप आ चुका है। इसके अंदर मंथली चार्ट देखोगे तो बिल्कुल कितने महीने हो गए, $4 तक के हाई लगाए थे, वहां से नीचे रेंग रहा है। और अब कहते हैं ना दिसंबर, क्योंकि सारे गेम लास्ट में होते हैं इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि दिसंबर का एंड बहुत सारे कॉइन्स के लिए पंप वाला होगा। और ये कहीं ना कहीं शुरुआत एक तरह से जीएमटी की। $0.17 तक लेवल आ चुका है सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर, है ना। 0.14, 0.15 और हो सकता है यहाँ से सीधा पार ही लगे ये कॉइन, ठीक है। तो जीएमटी का पंप लोड हो रहा है इस टाइम पे फुल। बिटकॉइन के प्राइस $98,000 पे क्रिसमस से पहले ही आ गए थे, लेकिन बिटकॉइन भी कहीं ना कहीं टहल रहा है और कल टहल रहा था $98,000 के ऊपर। लेकिन जहां मैंने कहा था लिक्विडेशन गेम बनेंगे वहीं बिटकॉइन आ जाएगा। तो तो बिटकॉइन की कीमतें वापस नीचे आई हैं और लिक्विडेशंस किए हैं लॉन्ग वालों के। जो यहाँ पे ट्रेड लग रहे थे 98 पे लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे थे, उनका लिक्विडेशन कर दिया है। तो ये सिर्फ यहाँ से नीचे आने का रीजन सिर्फ एक ही है, लिक्विडेशन। और हम चलेंगे लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर तो बिटकॉइन $96,000 पे वापस आया है। लेकिन इस महीने की, क्योंकि इस साल $1,00,000 हिट किया और $1,00,000 पे क्लोजिंग भी ना मिले, ये दिसंबर मंथ में ही 1,00,000 हिट किया और 1,00,000 पे क्लोज भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दिसंबर मंथ की क्लोजिंग $1,00,000 पे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1,02,000 या 1,04,000 तक बिटकॉइन क्लोजिंग दे सकता है। अगर पहले गिर रहा है तो एंड में जाके, क्योंकि अभी भी 5-6 दिन है और 5-6 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है मार्केट में। अमेरिका में क्रिप्टो को लेके सब अच्छा ही होने वाला है, सब अच्छा ही हो रहा है। एंड द यूएस कांग्रेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रायोरिटाइज क्रिप्टो लीगलाइजेशन इन 2025। क्रिप्टो को लीगल करना, क्रिप्टो का रेगुलेशन करना, ये न्यूज निकल के आ रही है। फोकसिंग ऑन की इश्यूज लाइक स्टेबल कॉइन एंड फिट 21 एक्ट, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जरूर हैं, जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए। और डेफिनेटली यहाँ पे क्या प्रायोरिटी है इस टाइम पे यूएस कांग्रेस की, इज एक्सपेक्टेड टू क्रिप्टो रेगुलेशन, क्रिप्टो लीगलाइजेशन इन 2025। तो खुशखबरियों का सिलसिला मार्केट में कंटिन्यू चल रहा है। 2025 शुरू होने से पहले बहुत सारे कंपनीज बिटकॉइन को, मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं। और इसके अंदर एक लिस्ट में एक और नाम आया है, कलर। कलर की अगर मैं बात करूं, कलर लॉन्चेस बिटकॉइन ट्रेजरी विद परचेज ऑफ 217 बिटकॉइन फॉर $21 मिलियन। आज कलर ने, कलर टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस कंपनी ने आज 217 बिटकॉइन खरीदे हैं $21 मिलियन के और अपनी बिटकॉइन ट्रेजरी के लिए, है ना। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दुबई की तरफ से, वो भी एक्सआरपी रिप्पल को लेके। एक्सआरपी रिप्पल की वेल्स तगड़ी परचेजिंग कर रही हैं एक्सआरपी की। कल भी हमने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था और वो भी डिस्कस करेंगे कितने परचेज किए हैं। एक्सआरपी के सेंटीमेंट अब जाके स्ट्रांग हुए हैं। लेकिन दुबई जो क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है या क्रिप्टो हब कह लें एक तरह से, दुबई अप्रूव रिप्पल फॉर ग्लोबल रेमिटेंस, यूएई इज रेडी फॉर एक्सआरपी। एक छोटा सा क्लिप है जिसके अंदर आपको रिप्पल देखने को मिलेगा। तो दुबई ने अप्रूव किया है रिप्पल फॉर ग्लोबल रेमिटेंस। नेक्स्ट अपडेट बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग।
स्मार्ट ट्रेडर्स आपको पता है छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट बना लेते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन यहाँ पे इस स्मार्ट ट्रेडर ने मेड ओवर 1.1 मिलियन डॉलर इन जस्ट 11 डेज बाय ट्रेडिंग मीम कॉइन। ट्रेड किया मीम कॉइन्स के अंदर। ही स्टार्टेड ट्रेडिंग मीम कॉइन्स 11 days ago and successfully caught मीरा, यूएफडी एंड वाईएनई। वाईएनई कॉइन को बाइनेंस ने अपने अल्फा प्लेटफॉर्म पे भी स्पॉटलाइट किया कल। यूएफडी से एक ट्रेडर ने पहले भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और एक और कॉइन लिस्ट में आज आ रहा है मीरा। मीरा की अगर मैं बात, इस ट्रेडर ने इन 3 कॉइन्स में ट्रेड किया। मीरा कॉइन में इसने 3,60,000 का प्रॉफिट बना, पूरा पूरा 3 करोड़ रुपया है, ठीक है, 3600%। यूएफडी 774% का, यानी इसमें भी पूरा 3 करोड़ है ऑलमोस्ट। और इसमें भी अगर आप देखें तो 3 करोड़ के लगभग है, मतलब 9 से 10 करोड़ हो गया, 1.1 मिलियन डॉलर्स। और आप देखो इस ट्रेडर ने द ट्रेडर ट्रेडेड अ टोटल ऑफ 196 कॉइन विद विन रेट ऑफ 43%। ये रिजल्ट कब मिला? जब 196 कॉइन्स में ट्रेड भी किया इसने, तब जाके रिजल्ट मिले हैं। और 3 कॉइन्स पकड़े और 3 कॉइन्स ने इसको करोड़पति बना दिया, 9 से 10 करोड़ का मालिक बना दिया। ये है इसका वॉलेट पोर्टफोलियो। अगर आप देखेंगे इसके अंदर मीरा कॉइन रियलाइज्ड प्रॉफिट 3,60,000 ऑलमोस्ट। अल्ट्रा फाट डस्ट की बात करूं तो यूएफटी ये भी 3,40,000, वाईएनए 3,35,000, क्यूबीसी कॉइन भी है 52,000 और कैपा भी है $46,000। नेक्स्ट हम बात करेंगे AI16Z कॉइन को लेके, जिसको आप अलीजा भी बोल सकते हो। अलीजा की अगर मैं बात करूं AI16Z की, टू वेल्स बॉट मोर AI16Z टुडे। आज भी हमने 5 कॉइन्स डिस्कस किए हैं 2025 के लिए। उसके अंदर भी हमने लिस्ट में रखा है AI16Z को, 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था। और वेल्स तब भी बाय कर रही थी, अब भी बाय कर रही हैं। 2 वेल्स आज टूट पड़ी हैं इस कॉइन के ऊपर। एंड वेल हैज बॉट 18 मिलियन AI16Z, $15 million के $0.45 in the past month with an unrealized profit of $7 million। ये पिछले महीने की कहानी है। और अब अगर आप देखेंगे 1.4 मिलियन AI 16Z खरीदे हैं इसने। और द वेल हैज बॉट 7.2 $0.68 के ऊपर विद एन अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ $1.1 मिलियन। सो AI16Z को वेल्स खरीद रही हैं इस टाइम पे। आज हमने इस लिस्ट में पेंगू को भी रखा है। और ए वेल वो मेड $9.5 मिलियन ऑन AI16Z। एक वेल है जिसने AI16Z से $9.5 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। एक्सचेंज $5 लाख, यानी $4 लाख हैं, ठीक है। 5 लाख AI16Z है, 4 पेंगू 2 आवर्स है। तो इस वेल ने अपनी जो थोड़ी सी पोजीशन है AI16Z की, वो चेंज किया है पेंगू के अंदर। This whale initially spent $1.1 million to buy 14 million AI16Z and sold 7.8 million AI16Z for $5.5 million। ठीक है, ये सारी कहानी है। ऑलमोस्ट इसने जो है थोड़े से पेंगू भी खरीदे हैं, साफ सीधी यहाँ पे बात है, ठीक है। एंड द वेल हैज स्पेंट $2.4 million to buy 79.9 million पेंगू। आज हमने 5 कॉइन्स के अंदर पेंगू को भी रखा है, $8 लाख का इसका प्रॉफिट भी चल रहा है, ठीक है। तो जहां एक ट्रेडर ने 3 कॉइन्स के अंदर ट्रेड करके अच्छे रिटर्न्स लिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि ये नए कॉइन्स हैं, हो सकता है बाद में बहुत सारे एक्सचेंजेस पे जा जाएं, लेकिन इनके अंदर रिसर्च के बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ओवर 2 months ago दिस गाय स्पेंट $8,600 टू बाय गेम एंड कॉन्वो, मूव देम टू अ न्यू वॉलेट, सेट इट एंड फॉरगेट इट। इस गाय ने क्या किया, वेल कह लो, ट्रेडर कह लो, जो भी कह लो, $8,600 का खर्चा किया, गेम खरीदे, कॉन्वो खरीदे 2 महीने पहले, उनको रख दिया और भूल गया। क्योंकि भूलना भी सही बिल्कुल जरूरी है बड़े रिटर्न्स के लिए। और आज वो गेम और कॉन्वो की जो वेल्थ, जो वर्थ है, अगर आप $8,600 के उस टाइम पे जो खरीदे थे, वो आज $29 मिलियन के बन गए हैं। एन इनक्रेडिबल रिटर्न। तो बिल्कुल सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। इनको लेके कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। $8,600 खर्चा किया था, $8,600 बन गए $29 मिलियन, $7,30,000 रुपया बन गया।
247 करोड़ रुपए, ठीक है, ये विद प्रूफ आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है पेंडल को, वेल्स आर एक्यूमुलेटिंग पेंडल। दो वॉलेट हैं यहाँ पे, एक ने 2 लाख पेंडल विड्रॉ किए हैं, एक ने 2,50,000। $1 मिलियन, $1.3 मिलियन, 7 आवर एगो, 15 आवर एगो, ठीक है। दो वॉलेट ने 1.76 मिलियन पेंडल विड्रॉ किया, मतलब वेल्स का एक्यूमुलेशन चल रहा है पेंडल को। नेक्स्ट अपडेट है एप्टोस को लेके। एप्टोस नेटवर्क हिट्स अ मेजर माइलस्टोन सरपासिंग 2 बिलियन ऑल टाइम ट्रांजैक्शन ऑन इट्स लेयर 1 ब्लॉकचेन। 2 बिलियन ट्रांजेक्शन्स का जो नंबर है वो माइलस्टोन हिट कर लिया एप्टोस ने, ठीक है, और बड़ा माइलस्टोन एप्टोस की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन के मूवमेंट्स को लेके। पिछले वीक की अगर मैं बात करूं, ओवर 33,000 बिटकॉइन BTC have sent to the exchanges over the past week, value at more than $3.2 billion। $3.2 बिलियन के 33,000 बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे गए हैं पिछले पास्ट वीक के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है वाइज मंकी को लेके। वाइज मंकी का एयर ड्रॉप अभी अनाउंस किया फ्लॉकी इन्होंने। वाइज मंकी डेफिनेटली बाइनेंस के अल्फा लिस्ट के अंदर भी है, अल्फा प्लेटफॉर्म पे भी स्पॉटलाइट हुआ है, और वाइज मंकी विल सेंड 1.5 ट्रिलियन टोकन्स, है ना। थोड़ा सा अपडेट है बर्निंग को लेके, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं वाइज मंकी के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा नजर रखिएगा। 1.5 ट्रिलियन टोकन्स जो है यहाँ पे बर्न किए जा रहे हैं $24 मिलियन के, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है एग्जीक्यूटिव अनवील अ पार्टनरशिप विद एथिर क्लाउड। एथिर क्लाउड के साथ हाथ मिलाया एग्जीक्यूटिव ने। एग्जीक्यूटिव की एक पार्टनरशिप हो रही है यहाँ पे, और एथिर की बात करूं तो डिसेंट्रलाइज्ड जीपीयू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों की पार्टनरशिप हो रही है मार्केट के अंदर। तो ये सेकंड खुशखबरी, बिटकॉइन को रिलाय ने भी खरीदा है। स्विस कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले भी बिटकॉइन परचेज किए थे, आज फिर से कलर ने परचेज किए और रिलाय ने भी परचेज किए हैं। स्विस कंपनी परचेज एडिशनल 13 बिटकॉइन फॉर देयर बैलेंस शीट। 13 बिटकॉइन यहाँ पे परचेज किए गए। वैसे तो पेंगू बहुत सारी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ था जिस दिन आया था, लेकिन अभी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो लिस्ट कर रही हैं पेंगू को, और BTSC ने यहाँ पे जो है पेंगू की लिस्टिंग की है। वेल सून बी अवेलेबल ऑन BTSC। पेंगू की अगर मैं बात करूं, डिपॉजिट ओपन 24 से हैं और ट्रेडिंग आज से शुरू हो चुकी है। तो पेंगू की एक नई लिस्टिंग होती हुई BTSE के ऊपर। आज AIXBT की भी एक नई लिस्टिंग हो रही है, इंट्रोड्यूसिंग द लेटेस्ट एडिशन ऑफ बिटनिक्स। तो बिटनिक्स की अगर मैं बात करूं, अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है AIXBT। ट्रेडिंग इज नाउ अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट अपडेट है सनडॉग को लेके। सनडॉग फ्री में टोकन्स का एयर ड्रॉप कर रहा है, मतलब टोकन से एयर ड्रॉप कर रहा है, और अनदर बैच ऑफ सनडॉग टोकन हैव बीन सक्सेसफुली सेंट टू यूजर हु कनेक्टेड देयर वॉलेट वाया ट्रस्ट वॉलेट। तो कुछ यहाँ पे जो है क्राइटेरियाज हैं, ये हम अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन डेट्स की अगर मैं बात करूँ, 20, 27 और 3। 20 जा चुकी है, 27 कल है, कल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है, और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3 जनवरी को। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, ठीक है, और फ्री में मिलेंगे आपको जो है यहाँ पे सनडॉग टोकन। नेक्स्ट अपडेट है बिट ट्रू की तरफ से। बिट ट्रू ने काओ की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट की थी, और कल काओ कॉइन काफी अच्छा खासा पंप हो रहा था, ठीक है, प्राइस और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, सेंटीमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। तो न्यू लिस्टिंग काओ इज कमिंग टू बिट ट्रू स्पॉट, ठीक है। तो काओ की नई लिस्टिंग होती है बिट ट्रू के ऊपर। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे क्रिप्टो लिक्विडेशंस की। $279 मिलियन, मोटा मोटी अगर हम देखें $280 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं। लॉन्ग वालों के गए हैं $221 मिलियन, और $57 मिलियन गए हैं शॉर्ट। तो $280 मिलियन का टोटल लिक्विडेशन है 24 घंटे के अंदर। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी न्यूज अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत जरूरी है। बिना रिसर्च के कुछ ना खरीदें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।